तुम्हारा नेक्स्ट, जब थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ोगे तो आपको लगेगा सर इतनी सारी चीजें खराब हैं, तो आप इनको बैलेंस कैसे, बैलेंस जो वर्ड है, ऊर्जा को बैलेंस कैसे करोगे? कोई ड्रामा नहीं करना है, ईमानदारी से केवल 5 तरह के हमारे जो तत्व हैं, उन तत्वों के रंग होते हैं, उन तत्वों के क्या होते हैं? कलर्स होते हैं। हर अग्नि पृथ्वी वायु का एक कलर होगा, ठीक? जो हमारी 16 डायरेक्शन है, जो भी हमारी डायरेक्शन है, दिशा है, उन दिशाओं का एक कलर होगा, रंग होगा, ठीक? जितने भी हमारे 32 द्वार हैं, उन द्वारों की डिग्री, उन द्वारों की डिग्री प्लस में कलर कॉम्बिनेशन, कलर कॉम्बिनेशन हमें पता होना चाहिए। अर्थात जब हम किसी के वहां जाएंगे घर पे, तो 5 तत्वों से पता चल जाएगा कि इसका डिसबैलेंस क्या है, एनर्जी कौन सी खराब हुई है। अग्नि तत्व की खराब है, कैश फ्लो डाउन हो जाएगा। जल तत्व की खराब है तो व्यक्ति की मेंटलिटी चीप हो जाएगी। 1 मिनट में पता चलेगा जाते ही कौन सा तत्व आपका डिसबैलेंस है, थोड़ी देर में ही पता चलने लगेगा। फिर 16 डायरेक्शंस के अंदर कलर कौन कौन से कॉम्बिनेशंस में आ रहे हैं, ठीक है? उन डायरेक्शनों पे क्या उसका मकान बना हुआ है। 16 डायरेक्शन का मतलब है, मान लो यहाँ पे कोई नक्शा बना हुआ है, तो बच्चा कहाँ रह रहा है, कौन से पद पे क्या रह रहा है, ये पता चलने लगेगा। फिर 32 द्वारों की डिग्री और कलर कॉम्बिनेशन हमें चाहिए। और लास्ट में चाहिए प्रतीक, जो आप पूछ रहे हो, प्रतीकात्मक चिन्ह। प्रतीकात्मक चिन्ह का मतलब हो गया, फॉर एग्जाम्पल के लिए अब मैं तुम्हें एक सिंबल दिखाता हूं, तुम उससे क्या फील करते हो, वो तुम्हारे अंडर की फीलिंग्स है। वो क्या रखी हुई है? कामधेनु गाय। उधर क्या रखा हुआ है? वो कामधेनु गाय। तुम्हारे हो सकता है तुम अभी अंकिता को छोड़ के, शायद अंकिता को ज्यादा ना पता हो, कामधेनु गाय का अगर आप शास्त्र में जाते हो तो कितना विवेचना लिखी हुई है। सब कुछ इससे मिलता है। इसी में कामधेनु वो देगी, मेरे मन के अनुसार धन देने वाली। मैंने और उसका एक विध्वंस रूप बना दिया है, गलत रूप बना दिया है। कामधेनु का मतलब सब रूप नहीं, कामधेनु का मतलब है ऑटोमेटिकली उसकी इच्छा पूर्ति के अनुसार हमें सब मिल जाता है। पर हमने उल्टा कर दिया, काम हमारे मन की इच्छा के अनुसार धन देने वाली, उसका नाम हमने कामधेनु रख दिया है। तो अभी प्रतीकात्मक चिन्ह है। चलो तुम्हें समझ में सबको आएगा। अच्छा ये बताओ, मेरी गाड़ी पे अगर मैं एक बड़ा सा सिंह का लोगो लगा देता हूं आगे, तो तुम उससे क्या समझोगे? मैंने एक लॉयल एक सरकार का सिंबल लगा दिया, एक वो लगा दिया 3 शेर मुंह वाला, तो उससे क्या फील होगा तुम्हें? कोई प्रशासनिक व्यक्ति है, गवर्नमेंट की कार होगी, ये गवर्नमेंट की कार होगी। प्रशासनिक व्यक्ति आया ना दिमाग में एकदम? तो प्रतीकात्मक चिन्हों में भी पावर होती है। अगर मान लो मेरा गवर्नमेंट का काम कोई फंसा हुआ है, मेरा गवर्नमेंट का कोई काम नहीं सुलट के दे रहा, बहुत परेशान हूं गवर्नमेंट से, तो कुछ नहीं करना है, साउथ वेस्ट में जाकर केवल एक क्या लगा देना है? सिंबल लगा देना। किसका? वो रखा हुआ ऊपर सिंह का, सबसे ऊपर साउथ वेस्ट में लकड़ी का 4 मुखा शेर लगा दो, सरकार का सिंबल लगा दो, जो अशोका सिंबल है। यस, तो ये प्रतीकात्मक चिन्ह भी आपकी लाइफ में रिजल्ट लेके आते हैं। सर यहाँ इसका भी कोई साइज होता है या नहीं? बिल्कुल, कोई मेटल भी इसमें? यस, इसमें लिख लीजिए साउथ वेस्ट जो आपने शेयर नहीं, करना है। वही बताता हूं। यहां पर 3 चीजों का फर्क देखना होगा, मेटल है, नॉन मेटल है, कहां लकड़ी लगेगी, कहां पर लोहा लगेगा, स्टील लोहा जो भी है, मेटल लाइक्स, कहां हमें ब्रास लगाना है और कहां कांच लगाना है, ये भी इसी में इन्वॉल्व हो जाएंगे प्रतीकात्मक चिन्ह में। सर उसकी भी डायरेक्शन है कामधेनु गाय की, वो उसके मुख से कुछ लेना देना नहीं है, केवल वो डिग्री होनी चाहिए कि हमारे 324 डिग्री पे लगनी चाहिए। कामधेनु गाय, यस, और डिग्री में बताऊंगा तुम नॉर्थ से जो डिग्रीज होती है, जो हमारी वो जो चक्र से डिग्रियां निकलेंगी, वो डिग्री निकलेगी, बाकायदा जाएगी, स्ट्राइक मारेगी वहां पर, तुम्हें पता चलेगा कि ये डिग्री इस एरिया में लगा हो जाके। ऐसा नहीं है कि तुम, मैं बोलूं 324 ढूंढते डोलो कि 324 को पकड़ के कहां जाना है आप। मतलब ये इस रूम का साउथ वेस्ट है। हाँ, इस रूम का वो साउथ वेस्ट है। यस, जब हमें
ये सारी चीजें धीरे धीरे प्रतीकात्मक चिन्ह, कलर कॉम्बिनेशन, प्रतीकात्मक वर्ड्स, ये सब धीरे धीरे समझ आने लगेंगे तो एक घर का फिर आपको धीरे धीरे डायरेक्शन भी ऑटोमेटिकली अपनी कुंडली में भी दिखने लगेगी। जो आपकी कुंडली होती है वो हमेशा ये ईस्ट, ये पूरब होता है कुंडली के अंदर, ये हमेशा वेस्ट होगा। जहां सूर्य निकलेगा वो ईस्ट होता है, जहां सूर्य छुपेगा वो वेस्ट होता है, ये पश्चिम होगा हमेशा। सूर्य से 7th हाउस। हाँ जी। दिल्ली हमेशा 4 नंबर नॉर्थ होगा, ये उत्तर होगा हमेशा, ये हमेशा दक्षिण होगा। ये भी लिखते चलो, ये सूर्य होगा हमेशा, ये हमेशा शनि होगा, ये हमेशा बुध होगा, ठीक है ना। दक्षिण ये मंगल होगा। तो ये चीज समझ नहीं आई सर, हम हमेशा पूर्व फर्स्ट हाउस को मानेंगे या जहाँ पे हमारा सन है वो? नहीं मैडम, हमेशा पूर्व फर्स्ट हाउस। फर्स्ट हाउस पूर्व, हाँ, जहाँ राइज होता है Yes. नेचुरली। जो जन्म कुंडली में पहला भाव होता है वो पूरब होता है, 7वां भाव पश्चिम, 4था भाव उत्तर और 10वां भाव दक्षिण। ये सूर्य हो गया, सामने शनि हो गया, इधर बुध हो गया, इधर मंगल हो गया। इसका मतलब सिर्फ बुध चौथे भाव में अच्छा होता है? नहीं, ऐसा कोई लॉजिक नहीं है। ये डायरेक्शंस के जो डायरेक्शन है उनके स्वामी बताए जा रहे हैं। ये काल पुरुष कुंडली नहीं समझ में आई। हम बुध की जगह चंद्रमा होना चाहिए जब अच्छा होगा। हाँ, वो चतुर होता है ना, इसलिए पूछा। अब देखो ये कॉर्नर होगा नॉर्थ ईस्ट, ये कॉर्नर होगा हमेशा साउथ ईस्ट, ये होगा साउथ वेस्ट, ये नॉर्थ वेस्ट। साथ में लिखते हुए चलो, ये ईशान कोण गुरु हो गया, ये ईशान कोण हो गया, ये आग्नेय कोण हो गया, शुक्र हो गया इसका स्वामी, ये नैऋत्य कोण हो गया, राहु हो गया इसका स्वामी, और नॉर्थ वेस्ट ये हो गया वायव्य कोण, वायन कोण, वायु कोण अभी लिख लीजिए, और इसका स्वामी हो गया चंद्रमा ऑब्लिक केतु। अब असली लॉजिक बताने जा रहा हूं, अब उसे ध्यान से देखना। जब ये चीज इतने लेवल पे आप पढ़ने आ जाओगे तो आप अपनी कुंडली से भी बात करने लगोगे वास्तु के बारे में। वो कैसे बात करोगे? ये क्या लिखा है मैंने? नॉर्थ ईस्ट। अब ये बताइए, ये दूसरा घर है। अब हमेशा हम इधर से इधर की तरफ मूव करते हैं, पहले भाव से दूसरे भाव की तरफ जाते हैं। तो पहले भाव में क्या है? ईस्ट। किधर की तरफ जा रहे हैं? नॉर्थ की तरफ। ईस्ट टुवर्ड्स टू नॉर्थ ईस्ट। ठीक। अब नॉर्थ ईस्ट, अब ये यहां खड़े हो गए आप इस भाव में। अब अगला घर कौन सा आएगा? नॉर्थ। तीसरा घर आएगा। नॉर्थ ईस्ट। किधर की तरफ बढ़ रहे हो? नॉर्थ की तरफ। वेरी गुड। तो नॉर्थ ईस्ट टुवर्ड्स टू नॉर्थ। ये सारे भर लो। अब समझ गए? भर पाओगे? हाँ जी। ईस्ट नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट टू नॉर्थ की तरफ आ रहे हैं ना। अब यहां आ गए, यहां किधर की तरफ जा रहे हैं? नॉर्थ से नॉर्थ वेस्ट। वेरी गुड। अब यहां खड़े हो गए, नॉर्थ वेस्ट से किधर की तरफ जा रहे हैं? वेस्ट की तरफ। ये वो 16 डायरेक्शन ही होती है कुंडली के अंदर। सेम यहां से वेस्ट से किधर आ रहे हैं? साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट। अब साउथ वेस्ट पे हैं, किधर की तरफ जा रहे हैं? साउथ की तरफ। साउथ से साउथ ईस्ट। साउथ से साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट से ईस्ट। तो तीसरा कोण तो गुरुजी ई वो होना चाहिए ना, NEN। नॉर्थ ईस्ट से नॉर्थ की तरफ। थोड़ा टाइम लगेगा इसमें। जो ऑलरेडी सीख के बैठा हो तो कंफ्यूजन होगी, ध्यान रखना। जो पहली बार सीखेगा उसको 1 मिनट में आ जाएगा ये। क्योंकि इसमें डायरेक्शंस समझने में थोड़ा सा टाइम इसलिए लगता है। लोग सोचते हैं कि चलते तो हम जो मूविंग क्लॉकवाइज चलते तो ऐसे, पर हम कुंडली में तो एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, समझ गए ना। पर हमें चाहिए भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शंस, क्योंकि मुझे समझाना है ये आगे चल के। ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया। ये क्यों बताया मैंने? जब इस लेवल पे आप आ जाओगे तो आप अपनी कुंडली में खाली प्लेनेट को देखकर
कौन सा ग्रह किस भाव में बैठा है उसी से पता चल जाएगा, क्योंकि बहुत एडवांस लेवल पे जा रहा हूं, कि हर व्यक्ति को क्या नॉर्थ ईस्ट में मंदिर ही रखना चाहिए? क्या हर व्यक्ति को नॉर्थ ईस्ट के अंदर मंदिर ही रखना चाहिए? क्या हर व्यक्ति को नॉर्थ ईस्ट में पूजा घर ही बनाना चाहिए? क्या स्टडी रूम ही बनाना चाहिए? क्या फिर तो वास्तु कॉमन नहीं हो गई? यार ये भी यही बना रहे, मैं भी यही बना रहा हूं, तुम भी यही बना रहे हो, तुम भी यही बना रहे हो, फिर अलग कैसे हुई? अब कहानी, हाँ, इतना सीखने के बाद यहां से कहानियों को अलग कर दिया जाता है। अब जो ये सारी चीज इंप्लीमेंटेशन हुई, सारी चीजें जितनी भी आ गई लाइफ में, पहले एक बात बता दूं, एक कहावत है ना, जब एक लेवल पर जाने के लिए कॉमन चीजें सीखनी पड़ती हैं। अगर ABCD नहीं सीखेंगे तो एडवांस आएगा ही नहीं, सेंटेंस कभी तुम बना ही नहीं पाओगे। बेसिक है। तो ये यहां तक सब कुछ बेसिक था। क्लियर बात? अब हम बेसिक, आज मैंने बेसिक तक का इंट्रोडक्शन आपको दे दिया। एक दिन बीच में कभी एडवांस कभी पूरा, इसके बाद इतने 15 चैप्टर एडवांस के हैं, क्योंकि पहले बेसिक क्लियर हो गया जिसको, वही भारतीय ज्योतिष वाला कंसेप्ट है, जिसका भारतीय ज्योतिष जितना स्ट्रांग होता चला जाएगा उतना ही उसका KP और एडवांस KP स्ट्रांग होगा, क्योंकि सब रूल पुराने यूज उठते हैं बार बार। बताओ द्विशरीर राशि किसे कहते हैं? जिसके 2 शरीर होते हैं, 2 शरीर होते हैं, 3 6 नहीं, 3 9 12। तो ऐसे इसमें हम पहले ये लगभग हमारे 15 चैप्टर बेसिक के हैं और 10 चैप्टर फिर एडवांस के आएंगे, और फिर एडवांस में फिर हम ये भी सीखेंगे, 2 स्वभाव 3 6 9 12, हम ये भी सीखेंगे वास्तु पूजन कैसे करना चाहिए, कौन सा देवता 45 देवताओं में हमसे रूठा हुआ है तो उसको क्या खिलाना और पिलाना चाहिए। इन 45 देवताओं का बहुत बड़ा वर्णन है शास्त्र में। एक एक देवता से हम इंट्रोडक्शन करेंगे 1 to 1। उसका एक एक मंत्र है उस देवता का। अगर वो मान लो हमें दुखी कर रहा है, हमें पता चला हमारे घर में हमारा ईस्ट फेस मकान है, 9 नंबर नब खोला हुआ है, चोरी होनी है, क्योंकि सर फिर कोई उपाय नहीं है। मैंने कहा गेट तोड़ के इधर लगा दे, वो कहता जी मैं तो नहीं तोड़ता, तो फिर क्या उपाय करें? नभ अनल नाम के मंत्र का जाप कर ले, तेरी चोरी रुक जाएगी, और ये उसके लिए चीज चाहिए। समझ गए? तो उन 45 देवताओं का पूरा एक्सप्लेनेशन है। फिर जब तुम ये काम करोगी तो चुटकियों में तुम्हें ये भी पता होना चाहिए कि वास्तु पूजन कराते कैसे हैं। बहुत शॉर्टकट पूजन है, कोई इसमें पंडित की जरूरत नहीं होती, तुम खुद करना अपने घर का वास्तु पूजन। साल में एक बार वास्तु पूजन करा जाता है हर मकान का, हम कभी नहीं करते। आपने कभी, तुम जो खेतों से जुड़े हुए हैं, जब गेहूं कटते हैं, गेहूं मतलब गेहूं का मतलब बीट्स, अनाज जब कटता है, जो गर्मी जब बहुत ज्यादा तप जाती है, कटने के बाद भूसा उड़ जाता है, तो अपने खेतों की पूजा होती है गर्मियों के दिन में। जब वो उसको बोलते हैं वो अन्न भंडारण पूजा बोला जाता है। हम अपने खेतों में जाते हैं बकायदा और वहां पूज के आते हैं अपने देवता को। ऐसे ही अपने साल में एक दिन होता है वास्तु पूजन का। उस दिन हमारे, यदि वहां हम खाली वास्तु का हवन पूरे साल में एक बार कर दें, वास्तु पूजन करा दें, और जिस देवता में दिक्कत आ रही है केवल उसको एक बार खाना दे दें, तो कहानी दिक्कत खत्म।